हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु। फ्रेंड्स, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो कोई भी मेडिकल एडवाइस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो अपने खुद के एक्सपीरियंस पे दे रहा हूँ, खुद के एनालिसिस पे दे रहा हूँ, और जिस तरह से मैंने सराउंडिंग में लोगों को देखा है, जिस तरह से मैंने लोगों से बात की है, उसके बेस पे मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी दूंगा जो आपको फ़ायदेमंद हो सकती हैं, खासकर ठंडियों के मौसम में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्योंकि कोरोना के बाद जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, हो क्यों रही हैं। कोरोना के बाद आपने देखा होगा कि सर्दी जुकाम हो जा रहा है। तो पहले तो नॉर्मली अगर मैं पर्सनल बात करूं, 2019 से पहले तो मुझे सर्दी जुकाम होता था 1 या 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए मैक्सिमम। अब सर्दी जुकाम होता है तो 10-10, 15-15 दिन हो जाता है, और कफ के साथ होता है। बहुत सारा कफ निकलता है और जुकाम भी 10-15 दिन टिक जाता है। ऐसा मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने बोला। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका कि स्वाद भी गायब हो जा रहा है और साथ ही साथ महक भी गायब हो जा रही है। टेस्ट और स्मेल दोनों की प्रॉब्लम हो जा रही है। हालांकि उन्होंने कोविड का वैक्सीन लगवाया हुआ है। मैक्सिमम लोगों का यही हो रहा है कि बहुत ज़्यादा दिन तक जुकाम हो रहा है। दो कॉमन प्रॉब्लम होती हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं पूरी ठंडियों की। एक तो होता है सर्दी जुकाम, दूसरा होता है हार्ट अटैक। अगर मैं बात करूं तो पहली वाली जो प्रॉब्लम है वो हार्ट अटैक को ला सकती है। ये दोनों को रिलेटेड हैं। ये हम कैसे बात करेंगे आगे, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सर्दी जुकाम ज़्यादा क्यों हो रहा है, उसका कारण जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ 2020 के बाद समय जैसे जैसे पास हो रहा है, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, वैसे वैसे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता चला जा रहा है। क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि कोरोना आया और कोरोना चला गया, वैसे कोरोना चला नहीं गया। क्योंकि ये कोई चीज़ ऐसी थी नहीं जो आई और चली गई। जैसे हमने कहा कि अंग्रेज आए और भारत आज़ाद हो गया 1947 में, अंग्रेज चले गए, तो वो परमानेंट सोल्यूशन हो गया, अंग्रेज चले गए। लेकिन ये जो कोविड नाम का अंग्रेज है, ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसमें हो क्या रहा है कि ये म्यूटेट करता है, म्यूटेशन हो रहे हैं इसके। जब तक हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उस म्यूटेशन को के अपोज में हमारा एंटीबॉडीज़ बनाती रहेगी, तब तक तो हम सेफ हैं। जिस दिन वो एंटीबॉडीज़, ऐसा कुछ म्यूटेशन होगा जिसका एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी फॉर्म नहीं कर पाएगी, तब हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि ये सारी क्रियाएं जो हो रही हैं, इसकी वजह से हो क्या रहा है कि पूरी तरह से इम्यून सिस्टम 100% अगर वर्क करना चाहिए तो, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 90-80% ही वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपका जुखाम और कफ ज़्यादा खींच रहा है। और जुखाम और कफ ज़्यादा खींचेगा तो प्रॉब्लम क्या होगी एक्चुअल में। अगर आप देखेंगे तो जुखाम और कफ ज़्यादा खींचता है तो प्रॉब्लम होती है दमे की। आपको सांस लेने में दिक्कत है, हार्ट कंजक्शन हो जाता, मीन्स आपका सीना जकड़ जाता है, जिसको कहते हैं सीना जकड़ना, जाम हो जाना। खासकर ये प्रॉब्लम जो होती है वो बच्चों में, न्यूली बॉर्न बच्चों में होती है। दूसरा, 35 से ऊपर के जो लोग हैं, 40 के ऊपर के लोग हैं, इसमें बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअल में हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हार्ट कंजेशन को किसी भी हालत में बचाना। वो तभी होगा जब हम चाहे कुछ ऐसा घरेलू नुस्खा अगर देख सकें, उससे काम चलता है तो ठीक है, नहीं मेडिकल एडवाइस स्टेरॉइड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं, वो आपके पूरे सीने को खोल देंगे, ठीक है, जिससे कि सांस आप अच्छी तरह से ले पाएंगे। वरना हार्ट कंजेशन हो जाता है, मीन्स सीना जकड़ जाता है। यहाँ पे सीना जकड़ने की वजह से सांस आप नहीं ले पाते हैं, ब्लड का फ्लो आपका कम हो जाता है। वैसे भी ठंडियों में होता क्या है कि आपकी जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं। मीन्स होता क्या है कि गर्मियों में अगर आपका ब्लड फ्लो हो रहा है 100% सेम स्पीड पे, सेम पंपिंग पे, तो सर्दियों में 70 या 60% तक चला जाता है। मीन्स आपकी नसें हो जाती है पतली और पंप उसी स्पीड से कर रहा है।
या फिर कभी कभी ज़्यादा पंप करना पड़ता है, क्योंकि उसका काम है कि बॉडी में ब्लड का फ्लो बरकरार रखना। ज़्यादा तेज पंप करेगा तो आपकी बीट्स बढ़ेंगी, बीट्स बढ़ेंगी तो आपका ब्लड फ्लो तेज होगा, लेकिन आपके हार्ट पे जोर ज़्यादा पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है, हार्ट आपका पेन करने लगता है। कभी कभी आपको लगेगा कि यार दर्द कर रहा है, हल्का फुल्का दर्द कर रहा है, लगेगा कि यार कुछ खा लिया होगा, तला भुना खा लिया होगा, या फिर ऐसा कुछ गंदा संदा खा लिया होगा जिसकी वजह से गैस बनी होगी और गैस की वजह से दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है अगर आप इस तरह से लापरवाही करते हैं तो। क्योंकि दर्द तभी होगा, दर्द इसलिए होता है कि जो आपका हार्ट होता है, पहले मान लीजिए नॉर्मल ऐसे ऐसे पंप कर रहा है, जब उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़े तो उसकी जो हार्ट की जो नसें हैं, मांसपेशियां हैं, ठीक है, वो उन पे स्ट्रेस पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा, उसकी वजह से आपको पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि तो किसी भी कंडीशन में, चाहे जुकाम हो या फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो, किसी भी कंडीशन में आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको आपको सांस का फ्लो और सीना जकड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ठंडियों के मौसम में जितनी सर्दी आप बचा सकें उतना ही ज़्यादा है, खासकर जो बूढ़े लोग हैं या फिर बच्चे हैं। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, हमारी मस्ती होती है यहाँ पे। ठंडी में क्या है कि मन भर खाया, और यहाँ पे वो चीज़ें खाने का मौसम होता है, वो चीज़ें खाने का मन भी करता है जो हमारे लिए एक्चुअली नुकसानदायक है। हमें समोसे खाने हैं, हमें पकौड़े खाने हैं, हमें तला भुना खाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती हैं और बीपी बढ़ाती हैं, क्योंकि इसमें सॉल्ट की मात्रा भी ज़्यादा होती है। अगर आप जो भी चीज़ बाहर का खाएंगे उसमें नमक ज़्यादा होना ही होना है। अगर आप 2-3 चीज़ें अवॉइड करते हैं तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जुकाम से तो बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जुकाम से कोई ना ऐसी दवाई आई है जो आपको बचा सकती है, और ना ही कोई ऐसी दवाई बनेगी जो आपको जुकाम से बचा सकती है। रोक सकती है ज़बरदस्ती कुछ दिन के लिए, लेकिन फिर अगर आप रोकने की कोशिश करोगे तो आपका सीना जकड़ जाएगा। तो नोज फ्लो होना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम को आप कुछ हद तक उसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आप गुनगुना पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए, क्योंकि ठंडा पानी अगर आप पिएंगे तो वैसे भी आपकी नसें सारी सिकुड़ी हुई हैं और ठंडा पानी अगर जाएगा तो आपको और प्रॉब्लम हो सकती है। खासकर सोने से पहले गर्म पानी पीजिए, कूल एकदम, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। क्योंकि सोने के टाइम में आपको ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में आपका हार्ट कर क्या रहा है, क्योंकि आप उस समय बिल्कुल कुछ भी नहीं पता चलेगा। अगर आपको पेन भी होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, जिसको कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक, उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अवॉइड करिए ठंडे पानी को, गुनगुना पानी जितनी बार पीजिए वो कोई दिक्कत नहीं है, गर्म पानी पीजिए। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है, थोड़ा बहुत जब कोहरा ज़्यादा ना हो तो आप मूव करने की कोशिश करिए। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पे हम अनलिमिटेड खाना खाते हैं। मीन्स जो भी मिला, निमंत्रण हो गया तो निमंत्रण में जाके ढेर सारा रसगुल्ला, काला जाम और सब कुछ खाए पड़े हैं, पनीर, ये वो फलाना ढिमाका। घर में भी अगर आप देखोगे तो 10 तरह के पकवान इस समय ठंडियों में बनते हैं, और सारा सब में तेल ही तेल होता है और नमक ही नमक होता है। और अगर मीठा खाते हैं, मीठा खाने का और मन करता है, और मीठा अगर खाते हैं तो आपका वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा तो फिर आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जितना कम आपका वजन होगा, जितना आप खुद हल्के फील करेंगे, उतना बढ़िया आपकी लाइफ चलने वाली है। और ये, जैसा मैंने पहले भी बोला कि हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है, ये भी अगर बड़े बड़े डॉक्टर्स को देखिए तो उनको भी हार्ट अटैक आ जाता है, और अनफॉर्चुनेटली उनको ज़िंदगी मतलब उनकी रह नहीं जाती है। तो ऐसा नहीं है, हम कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बोले कि यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे हार्ट अटैक आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आपको आ जाए। लेकिन जो उसके कारक जो उसको बढ़ाते हैं, उन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। बाकी एक बात ये जान लीजिए,
ना ही हार्ट अटैक का कोई ऐसा पर्टिकुलर सिम्टम्स है जो 100% आपको प्योर कर देगा कि हाँ आपको हार्ट अटैक आ चुका है, या आ जाएगा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता भी नहीं चलती हैं और फ्यूचर में आपके साथ हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक नॉर्मल इंसान इतनी जांचें नहीं करवा सकता है। अगर आप देखोगे गरीब लोग कहाँ से सारी जांचें करवाएंगे, ईसीजी और ये सारे इको, ये सारी टेस्ट उनके लिए दूभर होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई में ये सारी जांचें रेगुलर बेसिस पे कराते हैं, उसके बाद भी इनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा यहाँ पे कोई फिक्स पैमाना नहीं है कि कब किसको क्या हार्ट अटैक आएगा, लेकिन बशर्ते कि हम प्रिकॉशन रख सकते हैं, दैट्स इट, यही कर सकते हैं। तो आपके लिए बस केवल एक सलाह यही है कि पहला जो कारण है जुखाम का, उसको बचाना है मेन। क्योंकि सर्दी अगर होगी तो चेस्ट में आपको अगर जाम हो गया आपका सीना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर निमोनिया भी हो सकता है, और निमोनिया कहीं ना कहीं फाइनली अगर ज़्यादा हो गया तो फिर आपको हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक आएगा तो उसके बाद मेजर आता है, माइनर आता है, इस पे आपकी लाइफ डिपेंड होगी। तो यही चीज़ें हैं। बाकी ये जो मैंने बताया आपको कि कोविड के बाद ये सब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं। हालांकि पहले भी हार्ट अटैक हुआ करते थे, अब क्योंकि सोशल मीडिया ज़्यादा आ गया है तो इसलिए ज़्यादा ये घटनाएं आपको इंटरनेट के माध्यम से दिख रही होंगी कि बच्चों को भी हो रहा है, बूढ़ों को भी हो रहा है, जवान को भी हो रहा है, फेमस इंसान को भी हो रहा है, डॉक्टर्स को भी हो रहा है, सबको हो रहा है। लेकिन ये मान के चलिए कि जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, अपना पर्सनल मैं बता रहा हूँ, और जो मेरे सराउंडिंग में लोग हैं उनसे बता रहा हूँ, कि बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे वीक हो रही है। और बॉडी की अगर इम्यून सिस्टम वीक होगी तो धीरे धीरे आपके जो ऑर्गन्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा। बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, किस ऑर्गन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा ये भी आपकी इम्यूनिटी पे ही डिपेंड करता है कि इम्यूनिटी किस ऑर्गन के प्रति कितना संवेदनशील है। किसी का हार्ट पे ज़्यादा पड़ जाएगा तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगी। हार्ट धीरे 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 कमज़ोर होगा, जैसे होता नहीं है मीठा जहर, तो ऐसे मीठा जहर है वो, धीरे 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 हमारी बॉडी को धीरे धीरे ऑर्गन, अब अचानक में फेल नहीं कर देगा कि अचानक में आपकी किडनी फेल कर देगा, अचानक में आपका लीवर फेल कर देगा, अचानक में हार्ट फेल कर देगा। धीरे धीरे जो नहीं है 1%, 5.5%, 0.5%, ऐसे ही एक साल में 0.5%, इस तरह से कुछ हिसाबों को धीरे 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 आदमी वैसे भी जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे वैसे उसका जो शरीर के अंग हैं वो काम करने वैसे भी कम कर देते हैं। और साथ ही साथ अगर इम्यूनिटी धीरे धीरे वीक हो रही है तो फिर और प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए कि, और बाकी अब ये नहीं कोई बता सकता है कि किसके साथ क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये अनवरत चलती रहेंगी। ठंडियाँ सॉरी, पहले भी थी, पहले भी बहुत ज़्यादा थी, अब कहीं से नई ठंडी तो आ नहीं गई है, लेकिन जिस तरह से बॉडी की इम्यून सिस्टम डाउन हो रही है उस तरह से हमको ठंडी का प्रभाव अब ज़्यादा फील होने लगा है। अब हमको सर्दी जुकाम ज़्यादा फील होता है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फील करवाता है। पहले भी ये चीज़ें हुआ करती थी लेकिन कुछ ड्यूरेशन के लिए हुआ करती थी, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए जुकाम हुआ, कफ हुआ और निकल गया, ख़त्म, उसके बाद परफेक्ट हो गया इंसान। लेकिन अब चीज़ें ये खिंच रही हैं क्योंकि बहुत जल्द ये चीज़ें रिकवर नहीं हो रही हैं। बॉडी रिकवर तब करती है जब बॉडी का इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, जो मैंने देखा, जो मैंने 2020 से देख रहा हूँ कि पहले मेरे साथ क्या हुआ करता था, अब मेरे साथ क्या हो रहा है, या फिर सराउंडिंग में मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ या फिर रिश्तेदारों से भी बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं यार, पहले से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम धीरे 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 वीक हो रही है, मैं बहुत ही जल्द कोल्ड हो जाएगा, होगा फिर ठीक होगा, फिर होगा फिर ठीक हो जाएगा, बहुत ही जल्द इस तरह की बीमारियों
पे हम लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, जल्दी हो जा रहे हैं। मीन्स कहीं ना कहीं जो हमारे बॉडी गार्ड है ना, बॉडी गार्ड अंदर का इंटरनल, वो कहीं ना कहीं उसके पास हथियार कम हो गए हैं, या फिर उसकी जो पावर है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से जो भी इंट्रूडर है वो हमारे अंदर घुस जा रहा है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। आप लोग के साथ क्या हो रहा है, या फिर जो मैं बातें बता रहा हूँ, क्या उसमें आपको क्या लगता है, आपकी क्या सोच है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है, या फिर वाकई में ये चीज़ें हैं जो बाद में सोचनी हो सकती हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल।